इंकलाब टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। मोतिहारी में खुला सब्जी प्रसंस्करण व विपणन केंद्र। किसानों को मिलेगा सब्जी उत्पादों की उचित मूल्य व बाजार। सहकारिता मंत्री राणा रणधीर व मोतिहारी डीएम ने किया उद्घाटन। राणा रणधीर का कहना, बिहार के सभी जिलों में खोले जाएंगे केंद्र। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए तिरहुत सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ लिमिटेड कार्यालय का उद्घाटन बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह व पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक ने छोटा बरियापुर रामसन प्लाजा के निकट विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर राणा रणधीर सिंह ने कहा कि आने वाले समय में 3800 जिलों में ये स्थापित करना है। पहले चरण में 5 जिलों में और दूसरे चरण में 5 जिलों को जोड़ा गया है। अभी बिहार राज्य के 10 जिलों में वेजिटेबल कोऑपरेटिव का काम चल रहा है। 100 प्रखंडों में वेजिटेबल कोऑपरेटिव बन गई है, जिसके माध्यम से सब्जियों की खेती का काम चल रहा है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की सब्जियों का उचित मूल्य दिलाना है। 2 संघ का भी निर्माण किया जा चुका है। पटना में 5 जिलों को मिलाकर एक संघ बनाया गया है। दूसरा मोतिहारी, बेतिया, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर जिलों को मिलाकर एक तिरहुत में सहकारी संघ बनाया गया है। इस योजना से उपभोक्ता और सब्जी उत्पादक किसानों के लिए फायदेमंद है। यहाँ की सब्जियों को बाहर भी भेजने का काम किया जाएगा, ताकि सब्जी उत्पादकों को ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो सके। का सहयोग, इसके कारण ही ये शुरू हो सका था। सहकारिता विभाग ने काफ़ी अच्छा सहयोग लॉकडाउन पीरियड में किया था। अपने आप में अनूठी योजना है। आप देखेंगे तिरहुत कोऑपरेटिव प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग यूनियन जो है यहाँ के तिरहुत प्रमंडल के सभी जिलों को जोड़ता है। यहाँ जो ग्रोवर्स हैं हमारे ब्लॉक लेवल के वेजिटेबल ग्रोवर्स, वो प्लस डिस्ट्रिक्ट लेवल के ग्रोवर्स, इनका एक यूनियन बना है। अपने आप में एक डेमोक्रेसी है और इसमें सहकारिता विभाग जो है माननीय जो हमारे मंत्री जी है यहाँ के स्थानीय की है, और उन्होंने काफ़ी अच्छा ध्यान दिया है। इस लॉकडाउन पीरियड में किसानों को बहुत परेशानी हो रही थी। 1300 से ज़्यादा किसान जो है इस कोऑपरेटिव यूनियन में जोड़े गए हैं और 4,90,000 प्लस कस्टमर्स जो है इन्होंने टच किए हैं इस लॉकडाउन पीरियड में। तो ये अमित शुक्ला जी है या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर, इनकी बहुत अच्छी इसमें भूमिका रही है। इसके क्या एडवांटेजेस है माननीय मंत्री जी ने तो बता ही दिया, लेकिन संक्षेप में मैं भी बताना चाहूँगा। सर्वप्रथम जो है, एक तो डायरेक्टली वी परचेज फ्रॉम द वेजिटेबल ग्रोवर्स, बीच में कोई दलाल नहीं है, वो सीधे कस्टमर है। और जो तिरहुत कोऑपरेटिव यूनियन है सहकारिता विभाग का, वो कोई प्रॉफिट बेसिस पे काम नहीं करता है, तो किसानों को जो है उसका मुआवजा मिलता है। सेकंड चीज़ है वैल्यू एडिशन। ये सिर्फ बेचता नहीं है, तो उसको पैकेजिंग करता है, पूरी प्रीपुलिंग भी करता है और दूर दराज क्षेत्रों में भेजता है, जैसे कि ट्रेन यहाँ पे शुरू हो गई है। तीसरा है फाइनेंशियल इंक्लूजन। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है आत्मनिर्भर भारत का, अभी स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना जो है, इसके तहत जो है 10,000 रुपये तक की लोन की राशि जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है किसानों को देता है। वो अगर वो चुकता करता है उसका लोन, तो उसमें 7% बैक एंड सब्सिडी है, मतलब वो वेव ऑफ हो जाता है सहकारिता विभाग के द्वारा। इसके अलावा एक तरीके से जो हमारा उद्देश्य है एग्रीकल्चर पॉलिसी भारत सरकार का और बिहार गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर रोड मैप, उसमें कहा गया है कि किसानों की आय हमको बढ़ानी है। साथ ही जल जीवन हरियाली का जो उद्देश्य है हमारा कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और एनवायरमेंटल फ्रेंडली एग्रीकल्चर, क्योंकि वेजिटेबल ग्रोवर्स को आप सब केसीसी लोन दे रहे हैं, आप जो है यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत भी लोन उपलब्ध करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल, जल जीवन हरियाली के गोल्स भी जो है सहकारिता विभाग के द्वारा यहाँ पे परिपूर्ण किए जा रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि चंपारण की ये सब्जियाँ जो है इस लॉकडाउन पीरियड में भी वहाँ पे माननीय मंत्री जी और विभाग के द्वारा पटना में सेल होता था अच्छा सा, और उसका बेनिफिट जो है हमारे किसानों को मिला है।
मैं पुनः एक बार सभी किसानों से आह्वान करूंगा कि इस योजना का लाभ आप ले लें। देखिए कितना अच्छा ऑफिस जो है यहाँ पे बनाया गया है विभाग के द्वारा। इट लुक्स लाइक अ कोऑपरेटिव ऑफिस, और ये किसान ही इसको मैनेज करते हैं। इसका जो अध्यक्ष होते हैं ब्लॉक लेवल के हो या जिला लेवल के, इनकी यूनियन किसानों की यूनियन है। तो एक तरीके से जो है डेमोक्रेटिक इंक्लूजन करना चाहिए हमको, तो वो भी जो है हम किसानों का यहाँ पे कर रहे हैं। इनको एक वॉइस यहाँ पे विभाग के मार्फत दिया जा रहा है, उनकी एक आवाज़ जो है यहाँ पे दी जा रही है। तो पुनः एक बार मैं चंपारण वासियों को, किसान भाइयों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस अनुरोध यही रहेगा, ये 1300 का जो आंकड़ा है ये आप बढ़ा के जो है इसको कई लाख करें। पीएम किसान योजना में आप देखेंगे अभी मोतिहारी जिला जो है सेकंड हाईएस्ट पीएम किसान जो है हमने स्वीकृत किया है। अभी 1 महीने के अंदर हम बिहार में टॉप करेंगे पीएम किसान की राशि स्वीकृति में। तो इतने किसानों का पोटेंशियल सिर्फ मोतिहारी जिले में है, तो निश्चित उसमें से, क्योंकि वेजिटेबल ग्रोवर्स भी हमारे पास बहुत सारे हैं, तो उनको भी हम जोड़ेंगे। अभी जो बाढ़ की विपदा आई है, अगर यहाँ पे इस योजना के तहत ये जुड़े जाते हैं तिरहुत कोऑपरेटिव यूनियन के साथ, तो देखिए फसल क्षति का योजना तो है सहकारिता विभाग का, इसके साथ साथ जो है क्रॉप डैमेज भी जो है विभाग दे रही है, आपदा विभाग के मार्फत जो है उसको मिल रहा है। ये जो यूनियन है सिर्फ उनको सेल नहीं करती है, तो इनपुट्स जैसे फर्टिलाइजर्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, इसका भी फ्यूचर में जो है ये इसको सप्लाई करेगी। तो निश्चित जो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन या रेनबो रिवॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, ये विभाग के द्वारा इनके प्रयास से जो है सफल हो रहा है चंपारण में, और यहाँ के किसानों का सपना जो है साकार हो रहा है। मैं सहकारिता विभाग को, उसके नेतृत्व कर रहे माननीय मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ पे इस अनोखी पहल की शुरुआत जो है की गई है, जिसके लिए चंपारण वासी और जिला प्रशासन जो है हमेशा ऋणी रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। तो नीचे कीजिए ना हम लोग। ये फल वेजिटेबल कोऑपरेटिव के माध्यम से हम लोग किसान भाइयों की जो आमदनी बढ़ाने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, उसमें ये बहुत ही मील का पत्थर साबित हुआ ये योजना। और आने वाले समय में ये 38 जिले में करना है, ये योजना को स्थापित करना। हम लोगों ने पहले चरण में 10 जिले को, पहले चरण में 5 जिले को किया था, दूसरे चरण में और 5 जिलों को जोड़ा उससे, और अभी बिहार राज्य के 10 जिलों में ये वेजिटेबल कोऑपरेटिव का काम चल रहा है। करीब 100 प्रखंडों में वेजिटेबल कोऑपरेटिव्स बन गई है हमारी, और इसके माध्यम से सब्जी की खेती का काम, आगे इसमें फल को भी हम लोग जोड़ेंगे, लेकिन फिलहाल सब्जियों के खेती का कार्य चल रहा है। और किसान भाइयों को, आप सबको ये ज्ञात होगा कि कैसे खेत में सब्जी का कुछ और मूल्य होता है, बाजार पहुंचते पहुंचते मोतिहारी के हरसिद्धि के खेत में सब्जी का कुछ और मूल्य हुआ करता था, लेकिन मोतिहारी आते आते वो परवल या गोभी 2 गुना हो जाया करता था, और वो पटना, दिल्ली और फिर अगर इटली पहुंच जाए तो वो कई गुना उसके दाम बढ़ जाते थे, लेकिन किसानों की आमदनी नहीं बढ़ती। ये योजना किसानों को उनके सब्जियों का उचित मूल्य दिलाने और किसान भाइयों की आमदनी बढ़े, इसके लिए योजना का निर्माण किया गया। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तिरहुत सहकारी संघ ने बहुत अच्छा काम किया है। पटना में हमारा 2 संघ भी बन गए, एक पटना में है, उधर 5 जिलों को मिलाकर पटना, वैशाली, नालंदा, समस्तीपुर, इन जिलों को मिलाकर पटना में एक संघ है, और इधर के मोतिहारी, बेतिया, शिवहर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर को मिलाकर तिरहुत में हमारा ये सहकारी संघ बना है। ये दोनों मिलकर लॉकडाउन में आपके लोकप्रिय डीएम साहब बैठे हैं, और इन्होंने भी बहुत पहल करके, पटना से हमारे 2 सहकारिता विभाग के पदाधिकारी आए हैं, विकास परियार जी और मनोज जी, जो हमारे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के डीजीएम हैं, और ये योजना को पटना में देखते हैं। फसल सहायता योजना को भी विकास परियार जी देखते हैं। मैं आज के दिन इन सबको भी बधाई देता हूं कि इन लोगों ने बहुत अच्छा योजना रचना बनाकर, डीएम साहब की इच्छा थी और उन्होंने पहल की, तो लॉकडाउन के समय मोतिहारी में यहाँ के मोतिहारी वासियों को सब्जी मुहैया कराया गया उचित दाम पर और उचित तौल पे। ये 2 हम लोगों का है, क्योंकि सब्जी में हम सबका अनुभव रहा है कि थोड़ा तौल में उतना बढ़िया नहीं मिलता, लेकिन जब ये वेजिटेबल कोऑपरेटिव के माध्यम से, संघ के माध्यम से जब सब्जी
वैन पे आप लेते हैं हमारा वेजिटेबल के लिए, हम लोगों ने व्हीकल भी दिया है। पटना में भी अलग अलग कॉलोनीज में और अलग अलग ऑफिसेज के सामने हमारी गाड़ी जाती है और उससे सब्जी हम लोग उचित दाम पर और उचित तौल पे, सब्जी का रेट भी लिखा हुआ और उचित तौल पे लोगों को सब्जी मुहैया करा रहे हैं। तो ये दोनों के लिए, जो उपभोक्ता है उसके लिए भी बहुत अच्छा है और जो हमारे सब्जी उत्पादक किसान हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। पटना और तिरहुत दोनों मिलाकर करीब 4.5 करोड़ का हमारा टर्नओवर है और धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगा। इसमें आगे हम लोग सब्जी को भी जोड़ेंगे और इससे जो जुड़े किसान भाई, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत को लेकर कृषि में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश होना है। भारत आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब गांव आत्मनिर्भर बनेगा, किसान आत्मनिर्भर बनेगा। उस योजना के तहत भी किसान भाइयों को हम लोग प्राथमिकता के आधार पर जो भी वेजिटेबल कोऑपरेटिव के किसान होंगे उनको हम लोग उनको केसीसी देने का काम करेंगे। आप सबको जानकारी है कि कैसे भारत की सरकार ने, बिहार की सरकार ने पहल करके डेयरीज को और फिशरीज को, इवन गोटरीज को भी हम लोगों ने कृषि का दर्जा दिया है और उसमें भी जो अपार संभावनाएं, तो उन किसान भाइयों को हम लोग केसीसी भी देने का काम करेंगे जो वेजिटेबल कोऑपरेटिव के मेंबर बने हैं प्राथमिकता के आधार पर। और ब्लॉक में, हर ब्लॉक में जहाँ भी वेजिटेबल कोऑपरेटिव का निर्माण हुआ है, ब्लॉक में फल और सब्जियों को रखने का भी हम लोग वो शॉर्टनिंग के लिए और सब्जियों के रख रखाव की भी व्यवस्था हर ब्लॉक स्तर पर होनी है। उसके भी निर्माण की प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू कर दिया है। यहाँ भी बहुत जल्दी बन जाएगा। इसलिए आज के दिन मैं यहाँ के डीसीओ साहब को और इस सहकारी संघ जो है उसके अध्यक्ष हैं यहाँ तिरहुत सहकारी संघ के अमित शुक्ला जी, यंग आदमी हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी बधाई देता हूँ। डीएम साहब को बधाई देता हूँ, इनका बहुत सहयोग रहा और इन्होंने बहुत उसमें रुचि लेकर इस काम को लॉकडाउन जैसे समय में भी शुरू कराने का काम किया और सब्जी का जो व्यापार बढ़ा है काफ़ी अच्छा है, जनहित में है, लोगों के हित में है। मोतिहारी वासियों को और जो भी अगल बगल के जिलों के लोगों को, बल्कि आपको मैं ये भी जानकारी देना चाहूँ कि यहाँ की सब्जियों को बाहर भेजने का भी, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ट्रेन शुरू कराई महाराष्ट्र से दानापुर, किसान स्पेशल ट्रेन, जो हम लोगों के मन में होता था कि भाई यहाँ के किसान भाइयों की सब्जी, यहाँ का लीची, यहाँ का आम बाहर जाए, मुंबई जाए, दूसरे देशों में जाए, दूसरे राज्यों में जाए, वो व्यवस्था भी भारत की सरकार ने, भारत के कृषि मंत्रालय ने शुरू किया है। इसलिए आज का दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण दिन है कि आज हम लोगों ने कार्यालय का शुभारंभ विधिवत किया। कार्य तो हो रहा था लेकिन एक औपचारिक रूप से हम लोगों ने इसके उद्घाटन का कार्यक्रम आज किया है। इसलिए सबों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब टीवी समाचार आपको अच्छे लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।